अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो ऐसे बिजनेस आइडिया शेयर करने वाली हूं जिसे आप बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन मालूमात ना होने की वजह से जैसे बहुत से लोग एक अच्छा और बेहतरीन मुनाफा देने वाला कारोबार नहीं कर पाते। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा चैनल हर वो वीडियोज लेकर आता है जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। लिहाजा अगर आप लोग इसी तरह के बिजनेस आइडियाज बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल मालूमात देंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप इस बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसा भी कमाएंगे। इस बिजनेस को आप अपने घर से लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके महाना लाखों रुपया कमा सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया बहुत ही आसान और मुनाफा बख्श बिजनेस है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बिजनेस आइडिया ये है कि आप मार्केट में देखते हैं जो दाल बिकती है, जो हर घर में पकती है, हर घर में दाल को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और दाल की जो हांडी है वो बहुत शौक से बनाई जाती है। तो दोस्तों, मार्केट में जब आप दाल खरीदने के लिए जाते हैं, एक दाल होती है जो खुली बोरियों में बिक रही होती है, लेकिन अगर आपको पाउचेज में जो दाल मिलती है वो खरीदें तो आपको यही लगता है कि ये एक अच्छे ब्रांड की है, इसको साफ करके उसमें डाला जाता है, ये दाल कुछ मियारी दाल होगी। तो दोस्तों, यही बिजनेस आप करें, आपको अंदाजा होगा कि इस बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो दोस्तों, आइए आपको इस बिजनेस की डिटेल समझाती हूँ कि आप किस तरीके से ये कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट से पाउचेस खरीदने पड़ेंगे। पाउचेस के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। पाउचेस आप मार्केट से आप पॉलीथीन के भी खरीद सकते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसके अलावा आप मार्केट के अंदर थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें, थोड़ा सा अगर सर्च कर लें, किसी भी बड़े शहर के करीब रहते हैं वहां पर जाइए, वहां पर आपको कुछ प्रिंटेड पाउचेस मिल जाएंगे जिनके ऊपर हेल्दी प्रोडक्ट इस तरह कुछ लिखा होता है। उसके अंदर आप कोई भी चीज भर लें तो वो आपको बड़ी आसानी से इस तरह के पाउचेस मिल जाएंगे। हो सकता है थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ जाए, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को चमकाना चाहते हैं तो दोस्तों ये काम लाजमी करें, थोड़ी सी एफर्ट करें और वहां तक पहुंच जाएं। दोस्तों, आपको अपने शहर की मंडी में जाना है या आप जिस बड़े शहर में गए हैं तो वहां पर आप उस शहर की मंडी को भी विजिट करके आइए और पता करिए कि आपको सस्ते रेट पर कहां से जिस भी प्रोडक्ट का आप बिजनेस करना चाहते हैं, फर्ज करें दाल मूंग का बिजनेस करना है या दाल माश का बिजनेस करना है, तो आप दाल माश या दाल मूंग अपनी पॉकेट के मुताबिक परचेज कर लें। दोस्तों, फर्ज किया 5 किलो या 10 किलो या 20 किलो या 50 किलो जितनी आपकी पॉकेट इजाजत देती है, आपने उस हिसाब से दाल परचेज की। उसमें आपने 1 पाव और आधा किलो के पाउचेज बनाए। दोस्तों, आपने उन पाउचेज को एक सीलिंग मशीन ले लेनी है जो आपको मार्केट से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगी। अगर आप OLX पर सर्च करते हैं तो हो सकता है वहां से आपको सस्ती मिल जाए। आपने एक सीलिंग मशीन परचेज कर लेनी है, सीलिंग मशीन पाउचेस, साथ में आपकी दाल। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, तो आधा किलो दाल को आपने पाउच के अंदर डालना है, फिर सीलिंग मशीन के साथ उसको सील कर देना है। तो दोस्तों, जो पाउचेस आपने अपने बनाने हैं वो मार्केट के अंदर लेकर जाएं तो आप देखेंगे कि जो मार्केट के अंदर रेट बिक रहा है कि 50 रुपए में बिक रही है, तो आपके जो पाउचेस हैं, क्योंकि आपने उसे खुद तैयार किया है, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 10 रुपए में लगा लें, 5 रुपए का पाउच लगा लें। सेल करने के बाद 2 से 3 रुपए की हम मानकर चलते हैं कि आपका इस पर टोटल 10 रुपए खर्चा आया। दोस्तों, 130 रुपए का आपका प्रोडक्ट बना है, उसके ऊपर आप अपना 10 रुपए प्रॉफिट मार्जिन रख देते हैं। तो वो आधा किलो का जो पाउच है, जो आधा किलो का जो पैकेट है, वो मार्केट में 150 रुपए में इसको सेल करते हैं। तो दोस्तों, आप एक प्रोडक्ट के ऊपर 10 रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आप दुकानदार को 5 रुपए देते हैं या 10 रुपए देते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप देखेंगे कि एक पाउच के ऊपर आपने 10 रुपए प्रॉफिट कमाया। अगर आप दिन के अंदर 100 पाउचेस बेचते हैं तो इसका मतलब है आप 1000 रुपए बहुत आसानी से कमा रहे हैं। आप यही प्रोडक्ट्स आप अपनी मार्केट के अंदर ले जा सकते हैं, वहां पर आप इन प्रोडक्ट को रख कर सेल कर सकते हैं और उनसे ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। प्लस आप इसकी मार्केटिंग पूरे शहर में कर सकते हैं। बहुत सारे स्टोर्स के ऊपर बहुत सारे जनरल स्टोर्स हैं जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी किराना शॉप्स हैं जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स रखते हैं। दोस्तों, ये तो वो बिजनेस है जो आपने बहुत सी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया है। जब आप देखें कि आप बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट कमाने लग गए हैं, आपका बिजनेस ग्रो करने लग गया है,
तो दोस्तों आप इसको बड़े लेवल पर लेकर जाने के लिए सबसे बड़ा स्टेप ये लें कि अपने प्रोडक्ट का एक नाम रखें, उसको रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इसको आप अपने नाम से, अपने ब्रांड के नाम से मार्केट के अंदर लॉन्च करें। आपकी मार्केट बनी हुई है, कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो अब आपके लिए बहुत आसानी है कि आप अपने ब्रांड को लॉन्च करें और इसको मजीद शहरों तक फैलाएं और इससे ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट करें। तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसों के अंदर आपको बेहतरीन से बेहतरीन बिजनेस आइडियाज दें ताकि आप उससे प्रॉफिट कमा सकें और अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जा सकें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि मैंने आपको जरूरी इंफॉर्मेशन और अच्छी मालूमात फराहम की है, तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में बताती हूँ। ये बिजनेस आइडिया भी आप बहुत ही कम पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट की पूरी दुनिया घूम ले, इस तरह का बिजनेस आइडिया, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी जो आज आपको मेरी इस वीडियो से मिल रही है। आज मैं आपको इस बिजनेस आइडिया के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने लगी हूँ। अगर आप थोड़े से पैसे से अपने घर से कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है और इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स का यूज ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है। आज के बिजनेस आइडिया का नाम है शटल कॉक मेकिंग बिजनेस। आपने शटल कॉक का सुना तो होगा, जिसको हम आम जुबान में पंजाबी में चिड़ी भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल बैडमिंटन यानी चिड़ी छिक्के में भी किया जाता है, लेकिन घरों के अंदर और घरों के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर इसका इस्तेमाल होता है। इसको बनाने के लिए इंतहाई कम लागत आती है और इसका इस्तेमाल बहुत वसी पैमाने पर है। ये कैसे बनाई जाती है, इसके लिए कौन सी मशीनरी दरकार होती है, कम से कम इस बिजनेस को कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, इसके रॉ मटेरियल क्या है और आप माहाना इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर शटल की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके मैन्युफैक्चर बहुत कम है। हर मर्द और औरत बैडमिंटन का बहुत शौकीन होता है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इसका प्लस पॉइंट है, इसको आप सुनते चलें, शटल की शॉर्ट लाइफ होती है, ये बहुत कमजोर होती है। एक सिंगल खिलाड़ी को कम से कम 2 से 3, जबकि एक प्रोफेशनल खिलाड़ी को 3 से 6 शटल सिंगल गेम के लिए दरकार होती है। इस कारोबार को शुरू करने के लिए हैवी मशीनरी दरकार नहीं होती, बल्कि ये काम हाथों की महारत से किया जाता है और साथ कुछ मशीनें दरकार होती हैं जो कि इंतहाई छोटी छोटी होती हैं। आप जब भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहें तो इसके लिए 1500 स्क्वायर फीट जगह दरकार होगी। आप इस काम को अपने घर में भी शुरू कर सकते हैं, किसी गोदाम हवेली में या किसी बड़ी दुकान में भी शुरू कर सकते हैं। इस कारोबार में इस्तेमाल होने वाली 3 मशीनें हैं। इस बिजनेस को आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। पहली मशीन का नाम है कार बोरिंग मशीन, दूसरी का नाम है फीडर कटिंग मशीन, तीसरी का नाम वेट करने वाला आला। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, इसमें बतखों और मुर्गियों के पर इस्तेमाल होते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी की शटल बनाना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगी आप बतखों के पर का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप पर लेते हैं उसके बाद आपने अच्छी क्वालिटी के पर अलग कर लेने हैं, फिर सर्फ की मदद से धो लेना है। इसके बाद इस ब्लोरी बन की मदद से इसको रंग देना है। अगर आप इसको मुख्तलिफ कलर देना चाहते हैं तो डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसको खुश्क करके इसको मतलूबा साइज में काट के इसकी डाई की शक्ल दे दें। शटल के 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला फीडर जबकि नीचे वाला बेस कहलाता है। आप इस कारोबार को जब भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह मार्केट में जल्द ही आपका नाम निकल आएगा। इस कारोबार को शुरू करने के लिए ज्यादा तजर्बे की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस कारोबार को इंटरनेट से, इस वीडियो से या किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर से सीख सकते हैं जो पहले ही शटल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हों। आप अपने तमाम प्रोडक्ट्स को होलसेल कीमत पर सेल करेंगे। लोग आपके पास खुद आकर आपसे माल खरीदेंगे, ना कि आपको मार्केट में जाके अपना माल सेल करना पड़े। इसकी प्रोडक्शन का निसार आपके मजदूरों की मेहनत और आपकी मशीनरी पर होता है। अब बात आती है कि आपको शटल कितने में फरोख्त करनी है। पहले अपनी मुतल्लिका मार्केट विजिट करें, उसके बाद अपने प्रोडक्ट पर लगी हुई लागत का अंदाजा लगाएं और इसको एक मुनासिब कीमत देकर मार्केट में सेल कर दें। जितना मुनाफा आप इस बिजनेस से कमाना चाहते हैं आप कमा सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपकी अपनी है, जो कीमत आप देना चाहें आप दे सकते हैं। आप इस कारोबार को अमेज़न, अलीबाबा और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए भी रन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब बात करें मशीनों की पूरे सेटअप के लागत की। आपको ये तमाम तर सेटअप शुरू करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए दरकार होंगे।
अगर आप ये सेटअप लगाते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये सेटअप जल्द रनिंग में आ जाएगा और आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा। उसकी एक वजह ये है, इस बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है और इसका कंपटीशन लो है और इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। ये एज अ डिस्पोजेबल भी इस्तेमाल होती हैं। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे डिस्पोजेबल चीज़ को एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, इसी तरह शटल का यूज़ किया जाता है। आप इस कारोबार को करके अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी संवार सकते हैं। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन तजर्बा की बिना पर इकट्ठी की जाती है। तो दोस्तों, इंटरनेट की पूरी दुनिया घूम लें, इस तरह का बिजनेस आइडिया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी जो आज आपको मेरी इस वीडियो से मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आप थोड़े पैसे से ही आप इस बिजनेस को अपने घर से शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तैयार होने वाला प्रोडक्ट्स का यूज ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। इस तरह के मजीद कारोबारी बिजनेस आइडियाज देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। वहां आपको लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडिया देखने को मिलेंगे उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।